असर की नमाज के फौरन बाद कुरान मजीद की यह सरदार आयत है, जिसे अगर कोई शख्स सिर्फ 21 बार पढ़ ले तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बंदा बैठे बिठाए ही मालदार हो जाता है। और ये आयत मुबारका कुरान की सरदार आयत है और इसको पढ़ने वाला भी सरदाता है। और ऐसी जगहों से रिज़्क का इंतजाम होता है कि पहले दिन ही उस बंदे को वहां से रिज़्क मिलने लगता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इसीलिए जो लोग मालदार होना चाहते हैं, इस अमल के जरिए, इस कुरानी सरदार आयत के जरिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कई लोगों ने तरक्की पाई है। और कई लोग जिनको सारी जिंदगी कुछ नहीं मिल सका था और जो वज़ीफ़ कर करके थक चुके थे, उन्होंने असर की नमाज के बाद इसकी तिलावत शुरू की और फिर ऐसी जगहों से रिज़्क का इंतजाम हुआ कि आज वो लोग जो गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे, आज इतने मालदार हैं कि लोगों में रिज़्क तकसीम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपने असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले इस अमल को करना है। फिर इसकी बरकतों के क्या कहने, मगरिब की नमाज के फौरन बाद आपको इस अमल की वो बरकतें, मोजज़ात, करामात और अल्लाह की रहमतें और अनवार ओ तजल्लियात बंदे पर बरसना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ इतना सा टाइम लगता है, इसलिए जो लोग अभी तक वज़ीफ़ की दुनिया में कदम रखकर भी महरूम हैं, वो इस अमल को एक मर्तबा जरूर करे। खवातीन हो या मर्द हजरात, हर कोई इस अमल को सिर्फ एक बार कर ले। खासकर जो मालदार बनना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत पर ज्यादा रिज़्क हासिल करना चाहते हैं, गैब के खजाने हासिल करना चाहते हैं। मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया कि वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फज्र और सूरज डूबने से पहले यानी असर की नमाज पढ़ेगा। असर के वक्त की इतनी अहमियत को हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इस नमाज का जिक्र फरमाया है और बार बार ताकीद की है। और इसके दरमियान जो वक्त है, असर और मगरिब के दरमियान का, इस वक्त का ये खास अमल है। आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिनों की कोई कैद नहीं, बस वक्त का होना जरूरी है। तो आप इसे जोहर के बाद नहीं, फज्र के बाद नहीं, बल्कि असर और मगरिब के दरमियान ही करेंगे तो ये सारी बरकतें जो मैं बता रहा हूं, बे औलाद भी इसको कर सकते हैं। मकरूज खासकर इस अमल को करेंगे तो मगरिब तक इंशाअल्लाह रिज़्क का इंतजाम हो जाता है, कर्जे से नजात का इंतजाम हो जाता है। इसलिए इसकी बरकत यह है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा मजबूर है, बहुत ज्यादा तंगदस्त है, जिसका कोई सानेहाल नहीं, जो लोगों के रवैये से परेशान है, गरीबी की वजह से, माली दौलत की वजह से परेशान है, और ये महीना भी बड़ी अजमत वाला चल रहा है, इस बाबरकत महीने में असर के बाद पढ़ें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत और तासीर है। अब सबसे पहली चीज जो मैं बताने लगा हूं, इसको आपने 21 बार पढ़ना है। ये आयत मुबारका 21 बार पढ़नी है। इसी तरह चंद मखसूस आयात है और चंद चीजें हैं जो इसी तरतीब के साथ पढ़नी है, लेकिन हर एक की तादाद मुख्तलिफ होगी। ये जो चीज मैं बताने लगा हूं, इसका खास ख्याल रखना है, और इसका खास ख्याल रखे बगैर आपने अमल नहीं करना। यानी कुछ शराइत होती है, जैसे बंदा मस्जिद में जाता है तो वजू शर्त है, इसी तरह इस अमल के लिए भी चंद चीजें जरूरी है। अगर अमल कर लेंगे तो कामयाब होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये बात जिसके जहन में आ जाए वो कभी नाकाम नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखकर, अमल समझकर करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतों से कभी महरूम नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मेरा मालिक, वो मेरा खालिक, वो रज्जक, रिज़्क देने वाला, रहमतें बरसाने वाला, करम करने वाला, वो रब तो हर लम्हा अपने बंदों को पुकार रहा है कि मेरी तरफ आओ, तुम्हें वो सब कुछ अता कर दूंगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, हर फरियाद सुनी जाएगी, जो चाहो मांग लो, अता कर दिया जाएगा। अब इसी तरतीब के साथ दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कुरान मजीद की ये मुख्तसर सी सूर मुबारका, जो बिल्कुल सादी और आसान है, इसे सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर 3 मरतबा ये सूरह, और कुरान करीम की जो सरदार आयत है
उसे जहां भी पढ़ने का कहूं वहीं पढ़ना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका एक खास तरतीब है। देखिए, कुछ आमाल देखने में मुख्तसर और सादे होते हैं लेकिन ताकत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ये वजीफा देखने में मुख्तसर है लेकिन ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी होती हैं, मालदार, अमीर, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मामलात हल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फज्र और असर। और बसरा के एक आदमी ने शहादत दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसलिए असर के वक्त खुसूसन इस नमाज की हिफाजत करो और इसी दरमियानी वक्त में यह खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं, तो बरकत और कसरत दोनों इस जरिए आएंगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ए इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखें जो बताई गई। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं 40 बार रोज पढ़ता हूं लेकिन आपको सिर्फ बताई गई तादाद के बराबर ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरफ के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करे वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी ने फरमाया जिसकी असर छूट गई गोया उसका घर माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज़्ज़ा न होने दे। ये अमल सिर्फ एक दिन करके देखे, दिल करेगा कि रोज करे, रोज बरकते हासिल करे। असल में असर के बाद रिज़्क़ से बड़ा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। उनकी आपस में मुलाकात होती है और उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है। और जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती हैं। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों का ध्यान रखे वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो न पढ़े उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा है लोग नमाज के करीब नहीं आते और बाकी सारे मामलात करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए अगर आप असर छोड़ने वाले हैं तो आज से तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अमल शुरू करें कि नमाजों की पाबंदी, खुसूसन असर की पाबंदी करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़े। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत मत कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई, तो खास चीज की बरकतें खास होती है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुमने फज्र और असर पढ़ने में कोताही न की तो अल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई और नमाज की वसीयत फरमाई, तो इस नमाज को अहमियत दें। इसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सभी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें, क्योंकि जब बंदा वज़ैफ को उनकी शराइत और तरीके के मुताबिक पढ़ता है तो कामयाब होता है। फातिहा और इखलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता है।
300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है, रिज़्क बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है। मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिज़्क और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं।